गम निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण। जय बोले देवाधिदेवी कचर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आप लोग आरती करके भक्ति करके थक गए? अभी तो आज पहला दिन है पर्युषण पर्व का। अभी से आप लोग इतने थक गए तो आगे 9 दिनों में क्या करेंगे? इसलिए भगवान की भक्ति करने आए हैं तो जोर से जयकारा लगाएंगे। जय बोले देवाधिदेवी कचर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री 108वें राग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य श्री 108वें नम्र सागर जी गुरुदेव की। शमनी आरिका 105वें मंच श्री माता जी की। समस्त आरिका संघ की उत्तम क्षमा धर्म की आप सबके कर्मों की। आज उत्तम क्षमा का दिन है। वैसे माताजी लोग आपको सब कुछ बता चुकी होंगी, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो मैंने माताजी और आचार्य से सीखा है उसमें से ही कुछ आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। आज उत्तम क्षमा का दिन है, तो क्षमा माने आई एम सॉरी, तस्मिच्छामि दुक्कडम। आज के दिन हमें सभी लोगों से, सभी जीवों से तस्मिच्छामि दुक्कडम, आई एम सॉरी बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षमा का विपरीत क्या है? क्रोध, जो हम सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ रूप में वो क्रोध हम सबके अंदर भरा हुआ है। और क्रोध कैसे आता है? ये माता जी ने आपको सुबह बताया होगा, जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तब क्रोध आता है। जब जो हम चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है तब क्रोध आता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है तब क्रोध आता है। जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाती है तब क्रोध आता है। बच्चों को माता पिता पे क्रोध आता है, वो चीज़ उन्हें नहीं देते। माता पिता को बच्चों पे क्रोध आता है, वो जिद करते हैं। ये क्रोध ही तो है। तो आज के दिन हमें उस क्रोध को शांत करना चाहिए। ये क्रोध हमारे शरीर को बहुत घात करता है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट किया था। एक बहुत क्रोधी व्यक्ति था। कौन था? एक बहुत क्रोधी व्यक्ति था। उसका ब्लड निकालकर एक शांत खरगोश के अंदर डाल दिया, तो थोड़े समय बाद वो खरगोश जो इतनी शांति से बैठा हुआ था वह उछलने लगा, भागने लगा और आपस में अपने हाथ पैरों को नोचने लगा। धीरे धीरे करते करते जब उस क्रोधी व्यक्ति का ब्लड उसके शरीर में और घूमता गया तो उस खरगोश की मृत्यु हो गई। आपको पता है क्रोध करने में 47 पेशियों की शक्ति लगती है और क्षमा करने में बस 17 पेशियों की शक्ति लगती है। तो हमें क्षमा गुण को धारण करना चाहिए। मैं आचार्य द्वारा लिखित 4 लाइनें आपको सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग तालियां जरूर बजाइएगा। क्रोध दिल काला बनाता, क्रोध दिल काला बनाता, गुण जलाता है, गुण जलाता है। गुण क्षमा अति पुण्य लाता, गुण क्षमा अति पुण्य लाता। प्रभु दिखाता है, प्रभु दिखाता है। मैं क्षमा, मैं क्षमा गुण भूल कर अति क्रोध कर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन थोड़ा सा था, थोड़ा ही रह गया। इसमें आचार्य जी क्या कह रहे हैं?
इसमें आचार्य कह रहे हैं क्रोध दिल काला जलाता, क्रोध करने से जो दिल है और भी अधिक क्रोधित हो जाता है, काला मैला हो जाता है। और क्रोध की वजह से जो हमारे अंदर अच्छाई है, जो अच्छे गुण हैं वो छुप जाते हैं। कोई कोई लोग, बच्चे लोग होते हैं जो कहते हैं ना, ये आंटी बहुत गुस्सा करती हैं, पर वो लोग ये नहीं जानते कि उनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ भी है। वो क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम इतना क्रोध कर देते हैं और उस क्रोध के चक्कर में हम अपने जो अच्छा गुण हैं उसको भूल जाते हैं और साथ साथ प्रभु को भी भूल जाते हैं। आजकल के बच्चे लोग हैं जो महिलाएं या पुरुष ज़्यादा पूजा करते हैं, ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं, ज़्यादा मंदिर में रहते हैं ना, उनसे डरते हैं। क्यों? जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो महिलाएं पुरुष, तो बच्चे लोग उनसे डरते हैं कि ये ज़्यादा उनको टोकेंगे। ऐसा होता है ना, जो लोग ज़्यादा धर्मात्मा होते हैं वो लोग ज़्यादा टोकते भी हैं। क्यों? वो लोग ये धर्म कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, पर अपने अंदर संयम नहीं ला रहे हैं। आप धर्म क्यों कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं कि हम क्रोध को और बाकी जो कषाएं हैं, इंद्रियां हैं, उनको कंट्रोल करें। तो अपन अगर दूसरे को टोक रहे हैं तो ये अपने अंदर संयम लाया ही नहीं। हम तो दूसरे को टोक कर अपने संयम का घात कर रहे हैं, अपने संयम का घात कर रहे हैं। आप लोग अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति हैं, अच्छी पूजा पाठ करते हैं, तो अपने अंदर जो संयम आपने ये धर्म और स्वाध्याय के द्वारा लाया है उसको व्यक्त कीजिए, ना कि दूसरे को टोक कर उसको क्रोध दिलाकर व्यक्त कीजिए, जिससे वो आपको माने कि हाँ, हम अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी बात माने। वो आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि क्रोध से क्या क्या हो जाता है। एक राजा था, वो जंगल में घूम रहा था। एक राजा था, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इसी में से प्रश्न मंच भी कर सकती हूँ। एक राजा था, वो जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसको बहुत प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि अब उस पर बेचैन होते जा रहा था, चक्कर आने लगे उसे। तो फिर वो एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया तो उस पेड़ पे से पानी टपक रहा था, एक एक बूंद टपक रही थी। तो उसने सोचा इसी को मैं इकट्ठा करके अपनी प्यास बुझा देता हूँ। तो उसने पत्तों का दोना बनाया और उसको पानी को इकट्ठा कर लिया। जैसे ही वो प्यासा राजा उस पानी को बस पीने ही वाला था, तो एक तोता आता है और उस पानी के दोने को गिरा देता है। तब वो प्यासा राजा कहता है चलो कोई बात नहीं, दोबारा भर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद एक एक बूंद टपक रही थी, तो वो धीरे धीरे करके उसने फिर से वो भरा। जैसे ही वो उसको पीने वाला होता है, फिर से वो तोता आता है और उसको गिरा देता है। अब तीसरी बार उस राजा ने सोच लिया कि मैं भरूंगा, पर मैं ध्यान रखूंगा तोता आएगा तो मैं उसे मार दूं। तो तीसरी बार भी उसने भर लिया, बस उसको पीने ही वाला होता है, पर इस बार राजा ध्यान रखता है कि तोता आने वाला है। तो जैसे ही वो पीने वाला होता है, वो तोता आता है तो वो तोते को मार देता है और तोता मर जाता है। फिर राजा सोचता है अब दोने से क्या पीऊँ, जहाँ से पानी आ रहा है वहीं से जाकर मैं पानी पी लेता हूँ। तो वो ऊपर पेड़ के ऊपर जाता है और देखता है वो पानी नहीं था, वो अजगर का जहर था, जो धीरे धीरे उसकी लार टपकती है वो टपक रहा था। और तोता उस राजा की जान बचा रहा था, उसको वो पीने नहीं दे रहा था। और वो राजा इतना दुखी होता है कि मैंने अपने क्रोध में आकर उस बेचारे तोते की जान दे दी। ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है कभी कभी। कोई व्यक्ति जो हमें सही राह दे रहा होता है, पर हम उस पर इतना गुस्सा करते हैं कि हम उसकी सही बात को नहीं समझ पाते। होता है, आप लोग अपने जीवन में सोचिए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। और जो हमारा जीवन है, जो अभी मैंने बोला मेरा जीवन कोरा कागज, जो दीदी ने पहले बताया था, हम एक किताब लेके आए हैं जिसके 2 पन्ने हैं, एक पन्ना लिखा है, एक पन्ना खाली है। तो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह जाएगा। आप उस कॉपी पे कुछ भी पुण्य, कुछ भी अच्छे कार्य नहीं लिख पाएंगे अगर आप लोग अपने अंदर उत्तम क्षमा धर्म को नहीं लाएंगे। ये 10 दिन ही क्यों हमें धर्म के लिए बताए गए हैं? बाकी के 365 दिन होते हैं, उनमें क्यों नहीं इतनी मंदिर में पूजा होती, इतनी भक्ति क्यों नहीं होती है? ये 10 दिन इसलिए बताए गए हैं। इन 10 दिनों में ही जो माता जी ने आप लोगों को कल बताया होगा, प्रलय चलती है, उसमें बस 72 जोड़े रह जाते हैं। उन 72 जोड़ों को आज के दिन से ही 10 दिन तक उत्तम क्षमा मार्दव वार्जव इन धर्मों का उपदेश दिया जाता है। इसलिए इन्हीं 10 दिनों को हम इतने धूमधाम से मनाते हैं। बाकी तो पर्युषण साल में 3 बार आते हैं,
तो 2 बार के तो कोई किसी को पता भी नहीं चलता कि पर्यूषण चल रहे हैं। किसी किसी को तो पता भी नहीं चलता कि पर्यूषण चल रहे हैं। चलता है पता? नहीं पता चलता। क्यों? पर तीनों ही बनाने चाहिए, पर ये मुख्य है, इसलिए ये 10 दिन ही हम इतनी जोरदार से इनको मनाते हैं। एक मुनिराज थे, वो विहार कर रहे थे। विहार करते करते उनके साथ श्रावक लोग भी चल रहे थे। कुछ अदर लोग होंगे तो वो उन्हें गाली देते हैं, आप नंगे हो, लुच्चे हो, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो जो श्रावक लोग थे उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उनसे लड़ने चले जाते हैं। तो वो मुनिराज क्षमा धर्म को धारण करके उस श्रावक को भी क्षमा धर्म की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, वो मुझसे नंगा कह रहा है तो मैं नंगा तो हूँ ही। वो मुझसे लुच्चा कह रहा है तो मैं केशलोच करता हूँ तो मैं लुच्चा हो गया। वो मुझसे पागल कह रहा है तो मैं पापों को गलाता हूँ, पापों को नष्ट करता हूँ तो मैं पागल हूँ। वो मुझसे पाखंडी कह रहा है, मैं पापों का खंडन करता हूँ तो मैं पाखंडी हूँ। और बताओ क्या क्या कह रहा है वो मुझसे। उसने मुझे कोई गाली तो नहीं दी ना। और हम लोग हो, हमसे कोई कुछ कह दे तो 1 मिनट में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इतनी तीव्र गुस्सा आती है कि हम समझ नहीं पाते वो कौन है, बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, कौन है, किस अपेक्षा से वो हमें डांट रहा है, किस अपेक्षा से वो हमें समझा रहा है, हम नहीं समझ पाते। मुनिराज कितने उत्कृष्ट उस क्षमा धर्म को धारण करते हैं। तो क्या हमें एक दिन, ये 10 दिन, एक दिन नहीं मैं तो 10 दिन बोलूँगी, आप तो बस 10 दिन इस क्रोध को शांत कीजिए और अपने अंदर उस क्षमा धर्म को लाइए। आपको पता है 3 ए होते हैं। ए होते हैं, एक होता है ए, मैं 3 ए के बारे में आपको बताऊंगी। पहला ए एडजस्ट, दूसरा ए अवॉइड और तीसरा ए एक्सेप्ट। अगर ये तीनों ए मतलब एडजस्ट माने, अगर आप लोग अपने धर्म में, अपने घर में जैसे बने वैसे, जैसी आपकी स्थिति है, जैसा आपका परिवार, उसमें एडजस्ट करके रह लिए, अपने सास के साथ, अपने पति के साथ, अपने देवर देवरानी जेठानी के साथ एडजस्ट करके अगर आपने थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी क्रोध नहीं आएगा। दूसरा अवॉइड, अगर दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया, वो तो कहता रहता है, उसका काम ही ये है, पर हम तो क्षमा धर्म को धारण करेंगे, उस बात को अवॉइड करेंगे तो हम भी उत्तम क्षमा वाले व्यक्ति कहलाएंगे। तो हमें क्या करना है? एडजस्ट और अवॉइड। और एक तीसरा क्या है? एक्सेप्ट। जैसी परिस्थिति है, जितना भोजन मिल रहा है, जैसी स्थिति है, जितने पैसे मिल रहे हैं, जितने कपड़े मिल रहे हैं, उसमें ही संतुष्टि रहना, ज़्यादा की अपेक्षा ना करना, क्योंकि अपेक्षा की उपेक्षा होने पर क्रोध आता है। उसमें ही एडजस्ट करना, उस बात को एक्सेप्ट करना कि यही हमारे कर्म में लिखा है, इतना ही हमने किया है तो इतना ही मिलेगा, जितना किया है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इन तीनों बातों को अपने जीवन में अगर आपने उतार लिया तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे और अपने अंदर उत्तम क्षमा धर्म को भी धारण कर पाएंगे। अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दीजिए कि वो भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पूरे संस्कार दीजिए, थोड़ा बहुत उन्हें भी कि आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक बहुत शानदार बात मैं आपको बताऊं, गांव में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? गांव में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो जोरदार ताली जरूर बता। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। गांव में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम होती जा रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम होती जा रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी ने सच ही कहा है, किताबें सड़क पे बेचेंगी और जूते शोरूमों में बेचेंगे। आपको ज्ञान की नहीं, आपको क्षमा धर्म की आवश्यकता है। अगर आपको मेरी ये बात सही लगे तो अपने जीवन में उतारिएगा। मैं बोलने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर, मैं कुछ ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग अपने जीवन में उतारें। ये 10 दिन आपको इसलिए मिले हैं कि जो माता जी बता रही हैं, मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है, अपने आपके जीवन में कुछ ना कुछ आए तो हमारा बोलना सार्थक है। अगर उसमें से 1% भी कुछ भी नहीं आया तो हमारा बोलना सार्थक नहीं है। आपका ये 10 दिन शिविर में बैठना सार्थक नहीं है।
मुनिराज पर इतने उपसर्ग होते हैं फिर भी वो क्षमा धर्म धारण करते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर कितने उपसर्ग हुए फिर भी उन्होंने कमठ को क्षमा किया। और मुनिराज यशोधर जिनके ऊपर राजा श्रेणिक ने सर्प डाल दिया, 3 दिन तक उनके शरीर पर चींटियां कीड़े रेंगते रहे, फिर भी बाद में उन्होंने उस राजा श्रेणिक को और रानी चेलना को एक जैसा आशीर्वाद दिया। अगर हमारे साथ ऐसा हो, हमारे 2 बच्चे हैं या 2 बहुएं हैं, उसमें से एक से गलती हो जाए तो हम एक को ही तो आशीर्वाद देंगे, दूसरे को तो गुस्सा हो जाएंगे, दूसरी से तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, उसके हाथ से पानी नहीं लेंगे। ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ होता है, पर मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, ऐसा होता है। तो हम उन मुनिराजों को देखिए, उन श्रेष्ठ पार्श्वनाथ भगवान को देखिए कि वो कितने उपसर्ग हुए उन पर। ऐसा कोई हमारे साथ करेगा तो हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिंदा। कितने कितने उपसर्ग किए पार्श्वनाथ भगवान पर, यशोधर मुनिराज पर। आप लोगों ने आज पूजन की, क्या बड़ा पूजन में, गाली सुन मद खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो। क्या कह रहे हैं इसमें? अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है तो आप अपने मन में खेद खिन मत लाइए, उसके पीछे छुप हुई उसके गुण को देखिए कि वो क्यों ये बात कह रहा है। गुण को कहिए कहे अयानो, उसमें यही बोल रहे हैं। अगर कोई गाली भी दे रहा है तो आप उसको गाना सुना दो तो वो शांत हो जाएगा, और आप अगर पलट के इसको दोबारा जवाब देंगे तो वो और क्रोधी हो जाएगा, वो और तीव्र क्रोधी हो जाएगा और आप उसको शांत नहीं कर पाएंगे। एक मुनिराज स्कूल के बाहर बैठे थे, पेड़, आम के पेड़ के नीचे। तो कुछ बच्चों ने देखा नहीं कि वो मुनिराज बैठे हैं, बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मुनिराज बैठे हैं, और उन बच्चों ने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारा। तो वो पत्थर मुनिराज को लग गया और मुनिराज के सिर से खून की धारा बहने लगी। तो वो बच्चे जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये मुनिराज बैठे, तो बच्चों ने कहा कि हम आपके लिए कुछ ला देते हैं, आप इधर लगा लीजिएगा। तो वो मुनिराज ने मना कर दिया और वो मुनिराज रोने लगे। क्यों रोने लगे वो मुनिराज? वो मुनिराज कहने लगे, तो बच्चों ने पूछा आप महाराज क्यों रो रहे हैं? तो मुनिराज ने कहा कि ये पेड़ है जो इतना विनम्र है कि तुम इसे पत्थर मार रहे हो, डंडा मार रहे हो, फिर भी वो आपको मीठे फल दे रहा है, और एक मैं हूँ जो मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि उसने मुनिराज को भी पत्थर मारा था, तो मुनिराज सोच रहे थे मेरे पास तो कुछ देने के लिए ही नहीं है, इसलिए वो दुखी हो रहे थे। ये पेड़ है जो आप उसको पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, फिर भी वो आपको मीठे फल दे रहा है, इतना विनम्र है वो, इतना क्षमाशील है वो, और मैं, आप मुझे पत्थर भी मार रहे हैं, कुछ भी मार रहे हैं, फिर भी मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। सोचिए पेड़ कितना विनम्र है, वो हमको छाया दे रहा है, पत्ते दे रहा है, फल दे रहा है, फूल सब्जी सब दे रहा है, और हम उसको कितना परेशान करते हैं। वो भी एक वनस्पति का एक जीव है, जीव है वनस्पति का एक। तो अपने जीवन में उस क्षमा धर्म को लाइए, और जो जो बातें मैंने बताई हैं उनको अपने जीवन में उतारिए। सती अंजना की कहानी जानते हैं सभी लोग। सती अंजना ने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट के लिए, 22 मिनट की 22 सेकेंड, 22 सेकेंड के लिए उस प्रतिमा जी को छुपा दिया था। तो आपने आज पूजन में पढ़ी ना, घर ते निकारे तन विदारे, उसको भी तो घर से निकाल दिया था, कितनी परेशानी हुई थी उसको, लेकिन फिर उसने उस क्षमा धर्म को धारण करके सबको, अगर वो चाहती तो अपने पति से, अपनी सास से वैर बांध सकती थी, उन पे गुस्सा हो सकती थी, क्रोध कर सकती थी कि मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन उसने उस क्षमा धर्म को धारण किया, और उसके साथ जो भी हुआ वो उसके कर्म का उदय था। सोचिए उसने तो बस 22 सेकंड किया था। हम लोग किसी की कोई चीज़, ऐसी दीदी का पेन है और मैं छुपा लूँ, भले ही 2 मिनट के लिए छुपा लूँ, तो आगे जाके मुझे क्या कर्म मिलेंगे मैं नहीं जानती, पर ये भी कर्म है जो हम कर रहे हैं, ये भी कर्म है जो हम कर रहे हैं, और आगे चल के इनको भोगेंगे भी। जो हम आज कर रहे हैं वो हमारे जीवन में कल उदय में आएंगे, और आप सब उन्हें भोगेंगे भी। एक बात और अच्छी बताऊँ मैं आपको, अच्छी लगे तो ताली जरूर बताइएगा। कहते हैं जीभ का टेस्ट, जीभ का टेस्ट पेट में जाता वेस्ट,
सब लोग कितना स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं, कोई भी बिना नमक का, बिना मिर्ची का, अच्छा सब कुछ अच्छा तला हुआ, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। वो क्यों? खाली जीभ के टेस्ट के लिए। पेट में जाके तो सब एक जैसा हो जाना है। जीभ का टेस्ट पेट में जाता वेस्ट। बीमारी बनती गैस्ट। हम उल्टा सीधा खाएंगे तो बीमारी आएगी। बीमारी बनती गैस्ट, डॉक्टर करते रहते टेस्ट। बीमारी बनती गेस्ट, डॉक्टर करते रहते टेस्ट, तब अपने रुपए होते वेस्ट। डॉक्टर टेस्ट करेंगे, बीमारी आएगी तो पैसे वेस्ट होंगे। इसलिए घर की दाल रोटी इज द बेस्ट। इसलिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म में कितना बताया है कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। 10 दिन के लिए नहीं, आगे भी अपने जीवन में उतारिए उस बात को, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वो स्वाद वो जीभ के लिए। गले में जाके तो स्वाद नहीं आता, किसी को आता है, किसी को स्वाद बस जीभ के लिए तो आता है, और फिर पेट में जाके तो सब मिल जाता है। पेट में जाके तो पता नहीं चलता कि हमने क्या खाया है, कि चाउमीन खाई है, कि डोसा खाया है, कि इडली खाई है। सब कुछ मिलके वेस्ट। अपने रुपए होते रहते वेस्ट, बीमारी आती रहती हैं उससे। तो अपने घर में शुद्ध भोजन बनाइए, अपने बच्चों को शुद्ध बनाकर खिलाइए, जिससे कि वो बाहर जाने की बात ही नहीं करें, बाहर खाने की बात ही नहीं करें। और अपने जीवन में उस क्षमा धर्म को धारण कीजिए, उस क्रोध का क्षय कीजिए। क्रोधी व्यक्ति एक इतना बुरा व्यक्ति है, अगर उसके दिमाग में क्रोध चढ़ गया है तो वो किसी को नहीं देखता कि वो मेरी माता है, कि वो मेरी पत्नी है, कि मेरे बच्चे हैं। वो भूल जाता है थोड़े समय के लिए जब उसका क्रोध उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति था, उसने सोचा आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। उसने किस चीज का त्याग किया? सब लोग रात्रि भोजन का, आलू प्याज का त्याग करते हैं, उसने क्रोध का त्याग किया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध करने से देखिए, अगर आप लोग घर पे क्रोध करेंगे तो परिवार की स्थिति खराब, बच्चे पे क्रोध करेंगे तो बच्चे गुस्से, परिवार ऑफिस में क्रोध करेंगे तो आपका सम्मान खराब, दुकान में क्रोध करेंगे तो दुकानदारी खराब, और रात में क्रोध करेंगे तो नींद खराब। इसलिए क्रोध हराम है, इसको मत कीजिए और अपने जीवन में उस क्षमा धर्म को लाइए। एक व्यक्ति था, उसने कहा आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं क्रोध का त्याग करता हूँ, और उसने काले कपड़े पहन लिए। कैसे कपड़े पहन लिए? कि आज मैं क्रोध का त्याग करता हूँ, आज मैंने क्रोध की मृत्यु कर दी है, इसलिए मैं काले कपड़े पहन के शोक सभा मना रहा हूँ। तो वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जाता है, दोस्त के यहाँ जाता है तो थोड़ा उदास सा होता है, तो दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो वो कहता है आज मैंने क्रोध का त्याग कर दिया है। तब वो दोस्त सोचता है इसने कैसे क्रोध का त्याग कर दिया, ये तो इतना क्रोधी व्यक्ति है। तो उससे कहता है गुस्से में कि जाओ तुम यहाँ से, मतलब अपने घर से उसको भगाता है। अगर कोई मेहमान आपके यहाँ आए, आप उसको ऐसे भगाएंगे तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो उसने ऐसी ही तरकीब चालू की। उसने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ तुम यहाँ से, हमारे घर पे मत आओ। फिर वो चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस, वो दोस्त ही उस व्यक्ति को बुलाता है, फिर वो वापस आ जाता है। फिर घर के आगे आते ही उससे कहते हैं जाओ तुम वापस। फिर वापस चला जाता है वो, फिर दोबारा उसको बुलाता है। ऐसे करते 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 कम से कम 70-80 बार उसने उसको वापस किया बुलाया, वापस किया बुलाया। फिर एंड में उसने जान लिया कि अब उसने क्रोध का त्याग कर दिया है। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, कोई आपके साथ ऐसा करे, आप वापस आपको बुलाए वापस भेजे, वापस आपको बुलाए वापस भेजे, तो क्या आप लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। कि कोई भी व्यक्ति, मैं भी क्यों ना हूँ, मुझे भी गुस्सा आएगा। तो उसने क्रोध का त्याग कर दिया। तो उस व्यक्ति ने उसकी इतनी प्रशंसा की कि हाँ आज तुमने सच में क्रोध का त्याग कर दिया। फिर उसको वाइट कपड़े पहना दिए कि अब तुम उत्तम क्षमा को अपने जीवन में धारण करो। इसी प्रकार आप लोग भी आज के धर्म को, उत्तम क्षमा धर्म को अपने जीवन में स्वीकारें, जैसे आगे चल के हम उस क्रोध कषाय को नष्ट कर सकें। अपने जीवन में उस क्षमा धर्म को, जो हम लोग डेली पूजन करते हैं 10 धर्म के अर्घ चढ़ाते हैं, उसमें हर 10 धर्म का सार दिया गया है। सबने सुबह पूजा की। क्या की पूजा की लाइनें क्या है सुनाइए, सबको तो याद होंगी। उत्तम क्षमा मार्धव आर्जव भाव नहीं वाली बोल रही मैं, जो उत्तम क्षमा का अर्घ है वो बोल रही हूँ मैं। कहाँ से स्टार्ट है?
पीड़े पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार भव विधि करे। क्या कह रहे हैं इसमें? अगर कोई आपको बांध भी दे, मार भी दे, बहुत पीड़ा भी पहुंचाए, कष्ट भी दे, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे। अगर आपकी सास आपको घर से निकाल देगी, आपके पति आपको घर से निकाल देंगे, क्या तो आप उत्तम क्षमा धर्म को धारण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है ही नहीं है। आपको तो तुरंत क्रोध आ जाएगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घर से बाहर निकालने की? मेरा भी घर में हिस्सा है, मुझे भी सब कुछ चाहिए। लेकिन आज का धर्म क्या कह रहा है? कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी उपसर्ग आ जाएं, पर आप उत्तम क्षमा धर्म को धारण कीजिए। यही उत्तम क्षमा धर्म आपके साथ आगे जाएगा और आपका जीवन सफल बनाएगा। और अपने अंदर इस उत्तम क्षमा धर्म को धारण कीजिए। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की, उत्तम क्षमा धर्म की। सभी लोग जाप करेंगे उत्तम क्षमा धर्म की। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। हारिका 105 विमल श्री माता जी की। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजो मर्यंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग नौवा नमोकार मंत्र।